हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ चैप्टर 3.5 का सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का लॉस ऑफ अभाज्य गुणनखंड विधि से करें। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉस ऑफ निकालना है। तो चलिए पहला के ए में चलते हैं। तो पहला का ए है 16 और 36। 16 और 36 का लघुत्तम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले हम 16 और 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहले हम 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना है यानी कि अभाज्य संख्या से इसमें भाग देना है, यानी जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2 हुआ, 2 का 2 ही गुणनखंड होगा, एक 1 और एक 2। 3 लेते हैं, 3 का भी एक 1 होगा, एक 3 होगा, यानी जिसका केवल दो गुणनखंड हो वैसी संख्या से इसमें हम भाग लगाएंगे। तो देखिए 16 है, 16 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2 अभाज्य संख्या है, 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे इसमें 2 दूना 4। अभाज्य संख्या आ गया, यहीं पे हम छोड़ देंगे। जहां अभाज्य संख्या आए वहीं पे हम छोड़ देंगे। 16 का निकल गया, अब 36 का निकालते हैं। तो 36 है, ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18, उसका 9 है, 9 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 दिया 9। अभाज्य संख्या आ गया, अब यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम 16 और 36 दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 36 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब अभाज्य गुणनखंड निकल गया, अब इसका लॉस निकालना है। तो लॉस निकालने के लिए देखेंगे इस दोनों संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, इस दोनों में जो जो संख्या मिल रहा होगा उसको पहले हम लिखेंगे। तो देखिए इस दोनों में कौन कौन सी संख्या मिल रहा है। 2 है जो दोनों में मिल रहा है, फिर अगला संख्या फिर 2 है, दोनों में मिल रहा है। अब इसमें अब कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में मिल रहा है। तो 2 और 2 दोनों में मिल रहा था, और एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में मिल रहा है उसको भी लिखना है, और जो बच गया, जो संख्या बच गया इस दोनों में उस सारे संख्या को हम लिख देंगे। तो ऊपर में देखिए क्या क्या बचा हुआ है, 2 और 2, 2 और 2 बच गया, नीचे में 3 और 3 बच गया। अब हम सारी संख्याओं को गुना कर देंगे तो लॉस निकल जाएगा 16 और 36 का। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, और 48 को 3 से गुना करते हैं। 40 को 3 से करेंगे, 8 तिया 24 का 4, हासिल 2, 3 चौक 12, 12 2 14, 144 आ गया। तो इसका लॉस क्या हो जाएगा 144। तो 16 और 36, 16 और 36 का लॉस हो गया 144। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लॉस निकालते हैं। तो पहले हम 16 और 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, और उस दोनों में जो संख्या मिल रहा था उसको लिख दिए, और जो बच गया, जो संख्या नहीं मिल रहा है, जो बच गया उसको भी लिख दिए, और सारी संख्या को हम गुना कर दिए। तो 16 और 36 का लॉस निकल गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर पहला की बी में चलते हैं। पहला का बी क्या है, 14 और 28। 14 है और 28 है। तो पहले हम 14 और 28 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो अब पहले हम 14 का निकालेंगे। 14 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 सते 14। फिर 28 है, 28 का निकालते हैं। 28 भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से निकालेंगे, 2 सते 14। अभाज्य संख्या आ गया, अब यहीं पे हम छोड़ देंगे। अब हम 14 और 28 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 14 का अभाज्य गुणनखंड निकला है 2 गुना 7, और 28 का अभाज्य गुणनखंड निकला है 2 गुना 2 गुना 7। अब इस दोनों में देखिए कि कौन कौन सी संख्या मिल रही है। तो देखिए दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में 2 है, उसके बाद अगला 7 है जो दोनों में मिल रहा है। अब कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में मिल रहा है। 2 और 7 दोनों मिल रहा था, अब बच गया क्या, 2 बच गया, इसको हम लिख लेंगे 2 को। अब 2 7 2 तीनों को हम गुना कर देंगे, 2 गुना 7 गुना 2 बराबर 2 सते 14, 14 दूना 28। तो 14 और 28 का लॉस हो गया 28। अब हम पहला की सी में चलते हैं। पहला का सी देखिए क्या है, 32 और 36 है। 32 और 36 है। तो पहले हम 32 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 32 का देखिए 32 किस किस अंक से कटता है। 32 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, 2 से लगाएंगे 16,
फिर 2 से लगाएंगे 2 अठे 16 कट गया, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके 8, फिर 4 है 2 से कट जाएगा 2 दूना 4। उसके बाद देखिए क्या है 36 है, हम 36 का निकालते हैं। 36 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18, फिर 9 है 3 से कट जाएगा 3 दिया 9। अब देखिए 3 आ गया यानी अभाज्य संख्या आ गया, अब यहीं पे छोड़ देंगे। अब 32 और 36 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 36 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए इस दोनों में कौन कौन सी संख्या मिल रही है। तो इस दोनों में 2 है जो दोनों में है, उसके बाद अगला फिर 2 है दोनों में है। अब कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में मिल रहा है, तो 2 और 2 दोनों में मिल रहा था। अब जो संख्या बच गया उसको भी हम लिख लेंगे। तो ऊपर में कितना 2 है, 3 ठो 2 है, तीनों को हम लिख लेंगे। उसके नीचे में 2 ठो 3 है, तो दोनों 3 को हम लिख लेते हैं, 3 और 3 को लिख लेंगे। अब सारी संख्याओं को गुणा कर लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब सब संख्या को गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 दिया 96, और 96 को 3 से गुणा करेंगे। तो 96 को हम 3 से गुणा करते हैं। 6 तिया 18 का 8, 88 1, 9 तिया 27 1, 28 यानी 288 आ गया। तो यहाँ पे हम 288 लिख देंगे। तो 32 और 36 का लॉस हो जाएगा 288। अब हम पहला के डी में चलते हैं। पहला का डी है 50 और 60। तो 50 और 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 50 का पहले हम निकाल लेते हैं। 50 है ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1 0 10, 2 बचे 10, 25 आ गया। ये 25 है तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा 25। अभाज्य संख्या आ गया, यही पे हम छोड़ देंगे। अब 50 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया, अब 60 का निकालेंगे। 60 है ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 30, फिर 2 से लगाएंगे तो 15, ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 बचे 15। इसमें भी अभाज्य संख्या आ गया 5, यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम 50 और 60 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5 गुणे 5, और 60 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इस दोनों में देखेंगे कौन सी संख्या मिल रही है। तो दोनों में देखिए 2 दोनों में मिल रहा है, उसके बाद 5 है, दोनों में 5 5 मिल रहा है, दोनों 5 दोनों में मिल रहा है। तो 2 और 5 दोनों में मिल रहा था। अब देखिए जो बच गया संख्या उसको भी लिख लेंगे। तो ऊपर में क्या बच गया 5 बच गया, नीचे में 2 और 3 बच गया, 2 और 3 बच गया। अब हम सब संख्या को गुणा कर देंगे। 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3 बराबर 2 पंचे 10, 10 बचे 50, 50 गुना 100, 100 तिया 300। तो इसका लॉसो निकल गया 300, यानी 50 और 60 का लॉसो हो गया 300। अब हम पहला के ई में चलते हैं। पहला का ई क्या है 160 और 120, 160 और 120 का निकालना है। तो पहले हम 160 का निकाल लेते हैं। तो 160 का हमारे गुणनखंड निकालेंगे। 160 है 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 अठे 16 1 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके 8 0, फिर 40 आया, फिर 2 से लगाएंगे तो 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे 2 बचे 10। अभाज्य संख्या आ गया, यहीं पे आप छोड़ देंगे। अब हम 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 120 2 से कट जाएगा, 2 छक 12 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 30, फिर 2 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से लगाएंगे 3 बचे 15। अभाज्य संख्या आ गया, अब यहीं पे हम छोड़ देंगे। तो देखिए 160 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 160 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ठो 2 और 1 ठो 5। उसके बाद 120 का लिख लेते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इस दोनों संख्या में देखेंगे कौन कौन सी संख्या मिल रहा है। दोनों में 2 मिल रहा है, उसके अगला संख्या भी 2 मिल रहा है, उसके बाद आगे भी 2 ही मिल रहा है, उसके बाद देखिए 5 है जो दोनों में मिल रहा है।
अब इसमें कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में मिल रहा है, तो जो जो मिल रहा है उसको पहले हम लिख लेंगे। 2 2 2 और 5 दोनों में मिल रहा है। अब जो बच गया उसको भी लिख देंगे। तो ऊपर में 2 ठो 2 बच गया, 2 ठो 2 बच गया, उसके बाद नीचे में क्या बच गया 3, एक 3 बच गया। अब हम सब संख्या को गुना कर लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 को 3 से गुना करते हैं। 3 से गुना करेंगे, 3 का 0, 3 छक्का 18 का 8, हासिल 1, 3 1 4, 480 आ गया। तो 160 और 120 का लॉसो हो जाएगा 480। अब हम पहला के एफ में चलते हैं। पहला का एफ है 32 और 42, 32 और 42। तो पहले हम 32 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 32 है, 32 का निकाल लेते हैं। 32 है, 2 से ये पूरा पूरा कर जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 8 है, 2 से पूरा पूरा कर जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4। अभाज्य संख्या आ गई, यहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम 42 का निकालेंगे, 42 का निकालते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 1, फिर 3 से लगाएंगे, 3 सते 21। अभाज्य संख्या आ गया, अब यहीं पे छोड़ देंगे। अब 32 और 42 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 5 और 2 हो गया। उसके बाद 42 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 7। अब इस दोनों में देखते हैं कौन कौन सी संख्या मिल रही है। तो इस दोनों में 2 है जो दोनों में मिल रही है। उसके बाद अब कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में मिल रहा है। तो पहला 2 मिल रहा था, अब तो नहीं मिल रहा है। तो अब जो भी बच गया संख्या उसको लिख लेते हैं। ऊपर में 4 ठो 2 है जो बच गया, तो 4 ठो 2 को लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे में देखिए 3 और 7, 3 और 7 बच गया। अब सारा संख्या लिखा गया। अब सबको हम गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब सबको हम गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दिया 96, और 96 को हम 7 से गुना कर लेते हैं। 96 को 7 से गुना करेंगे। 7 छक 42 का 2, हासिल 4, 9 सौ 63, 63 4 67, 672 आ गया। तो आ गया 672। तो 32 और 42, 32 और 42 का लॉसो हो जाएगा 672। अब हम पहला के जी में चलते हैं। तो पहला का जी है 15, 18 और 21। तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाला है, 15 का भी, 18 का भी, 21 का भी। तो पहले हम 15 का निकालते हैं। 15 है, ये 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15। अभाज्य संख्या आ गई, यहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद 18 का निकालते हैं। 18 का निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे, 3 दिया 9। उसके बाद 21 का निकालते हैं। 21 का निकालेंगे, 3 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से लगाएंगे, 3 सते 21, 7 आ गया, यानी अभाज्य संख्या आ गई, यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम सबका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 5। उसके बाद 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 7। अब हम इस तीनों में देखेंगे, तीनों में कौन कौन सी संख्या मिल रहा है। तो तीनों में देखिए, तीनों में 3 है जो तीनों में मिल रहा है। 3 के बाद उसके बाद हम 2 में चेक करेंगे। अब देखेंगे दोनों 2 में कौन सा संख्या मिल रहा है। 2 में 3 में चेक करने के बाद देखेंगे 2 में कौन सी संख्या मिल रहा है। अगर 2 ठो संख्या में मिल रहा है उसको भी हम लिख लेंगे पहले मिला करके। तो 2 ठो संख्या में देखेंगे कौन सी संख्या में मिल रहा है। तो दोनों में देखिए, इस दोनों में कोई भी संख्या नहीं है जो मिल रही है। इस दोनों में भी, अब 2 में तो कोई भी नहीं है जो दोनों में मिल रहा है। तीनों में एक ही संख्या था जो तीनों में मिल रहा था। 3 है जो एक ही संख्या, 3 ही है जो तीनों में मिल रहा है। उसके बाद 2 में भी नहीं मिल रहा है कोई। तो अब जो बच गया हम सारी संख्या को हम लिख लेंगे। तो 3 बच गया, ऊपर में 5 बच गया, उसके बाद 2 बच गया एक, उसके बाद 3 बच गया, उसके बाद 7 बच गया। अब हम सब संख्या को गुना कर लेते हैं। 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 7 बराबर 3 बचे 15, 15 दूना 30, 30 दिया 90, और 90 सत्ते 90 को 7 से गुना करते हैं। 7 0 9 सत्ते 63, 630 आ गया। तो 15, 18 और 21 का लॉसो हो जाएगा 630।
अब पहला के एच में चलते हैं। पहला का एच है 24, 32 और 36। तो पहले हम 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 24 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6। उसके बाद हम 32 का निकाल लेते हैं। तो 32 का निकाल लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4। अभाज्य संख्या आ गया, यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम 36 का निकाल लेते हैं। तो 36 का निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9। अभाज्य संख्या आ गया, अब यहीं पे हम छोड़ देंगे। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और 32 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5, 5 तो 2 है। उसके बाद आप 36 का लिख लेते हैं। तो 36 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो पहले हम तीनों में देखेंगे, तीनों में कौन सी संख्या मिल रहा है। तीनों में मिलने के बाद 2 में मिलाएंगे, उसके बाद जो बच जाएगा सारी संख्या को हम लिख देंगे। तो पहले तीनों में देखिए, तीनों में कौन सा मिल रहा है। तीनों में 2 है जो तीनों में मिल रहा है। उसके अगला फिर 2 है जो तीनों में मिल रहा है। अब कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में मिल रहा है, तो अब 2 में मिलाएंगे। 2 में मिलाएंगे, 2 में कौन कौन सी संख्या मिल रहा है। तो देखिए इस दोनों में 2 है जो दोनों में मिल रहा है, इस दोनों को पहले घेर लेते हैं। उसके बाद देखिए 3 है जो दोनों में मिल रहा है, ऊपर में भी और नीचे में भी 3 है। तो 3 मिल रहा है दोनों में क्या मिल रहा है 3। अब कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में मिल रहा है या दोनों में मिल रहा है। तो अब जो भी मिल गया है उसको पहले हम लिख लेंगे। तो पहला 2 मिल गया, उसके बाद फिर 2, फिर 2, फिर 3। अब कौन कौन सी संख्या बच गया, 2 तो 2 बच गया, दोनों 2 को हम लिख लेते हैं। उसके बाद 3 बच गया, 3 को हम लिख लेंगे। अब सब संख्या को गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर। अब सबको गुना कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, 96 तिया 96 को हम 3 से गुणा करते हैं। 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 87, 28। तो 24, 32 और 36 का लौसो हो जाएगा 288। अब हम पहला के आई में चलते हैं। पहला का आई है 9, 12 और 18। तो पहले हम 9 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 9 का निकालेंगे, 3 तिया 9, अभाज्य संख्या आ गया, यहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद 12 का निकालेंगे। तो 12 है तो 2 छक 12, 2 तिया 6। उसके बाद 18 का निकालेंगे। 18 है 2 9 18, 3 तिया 9, अभाज्य संख्या आ गया, अब यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम सब क्या अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 9 है तो 9 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3। उसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 3। तो पहले तो आप देखेंगे तीनों में कौन सी संख्या मिला। तीनों में देखिए 3 है जो तीनों में मिल रहा है। अब कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में मिल रहा है। तो अब 2 में देखेंगे कौन कौन सी संख्या में मिल रहा है। इस दोनों में तो कोई नहीं मिल रहा है। उसके बाद नीचे वाले में देखिए 2 है जो दोनों में मिल रहा है, 2 दोनों में मिल रहा है, तो 2 को हम घेर लेते हैं। उसके बाद अगला फिर 3 है। ये 3 देखिए ऊपर में भी 3 है, नीचे में भी 3 है। तो 3 है जो दोनों में मिल रहा है, ये 3 दोनों में मिल रहा है। अब कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में मिल रहा है या 2 में मिल रहा है। तो जो मिल गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो पहला 3 मिल गया, उसके बाद देखिए उसके बाद फिर अगला 3 है, उसके बाद 2 मिल गया। अब बच गया क्या, एक 2 बच गया, 2 को लिख लेते हैं। अब हम सबको गुना कर देंगे। तो 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 बराबर 3 दिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो 9, 12 और 18 का लौसो हो जाएगा 36। अब हम पहला के जे में चलते हैं। तो पहला का जे क्या है 9, 12, 18 और 21। 9, 12, 18 और 21 चार ठो संख्या है। तो चारों का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हम 9 का निकालेंगे। 9 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 तिया 9।
अभाज्य संख्या आ गया, यहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद 12 का निकालेंगे। 12 है, ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, अभाज्य संख्या आ गया, यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम 18 का निकालते हैं। 18 है, ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9। उसके बाद 21 का निकालते हैं। 21 है जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 सते 21। तो अब सब संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 9 है, 9 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 3। उसके बाद 12 का लिखना है, तो 12 का हो गया 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 18 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद 21 का हो जाएगा 3 गुना 7। अब हम चारों में देखेंगे, चारों में कौन सी संख्या मिल रही है। तो देखिए इस चारों में 3 है जो चारों में है, तो पहला हो जाएगा 3, 3 चारों में है, तो 3 को हम घेर लेंगे। अब कोई भी संख्या नहीं है जो चारों में मिल रहा है, तो अब 3 में देखते हैं, 3 में देखते हैं 3 में कौन कौन सी संख्या मिल रहा है। तो 3 में तो कोई नहीं मिल रहा है, 3 में कोई भी नहीं है जो तीनों में है। अब हम 2 में मिलाएंगे, 3 में नहीं मिल रहा है कोई, तो अब 2 में मिलाएंगे। 2 में देखते हैं कौन कौन सी संख्या मिल रहा है, दोनों जो दोनों में है। तो देखिए 2 है जो दोनों में मिला है, ये 2, तो ये एक 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये 3 और ये 3 दोनों में मिल रहा है, तो एक 3 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या नहीं है जो 2 में मिल रहा है, तो अब जो जो संख्या मिल गया है उसको पहले हम लिख लेंगे। तो एक तो 3 मिल गया, फिर 3 मिला, उसके बाद 2 मिल गया। अब जो संख्या बच गया उसको लिख लेंगे, 2 और 7 बच गया है, तो 2 को लिख लेंगे और 7 को लिख लेंगे। तो अब हम सब संख्या को गुना कर देंगे, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अब सारी संख्या को गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, और 36 को हम 7 से गुना करेंगे। तो 36 को हम 7 से गुना करते हैं, 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 या 21, 21 21 और 4 25, 252 आ गया। तो इसका लॉस हो जाएगा 252। तो 9 12 18 और 21 का लॉस हो जाएगा 252। अब पहला के में चलते हैं। पहला का के है 12 16 24 और 30। तो पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 12 2 से पूरा पूरा कर जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6। उसके बाद 16 का निकालते हैं, 16 का निकलेगा 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4। अभाज्य संख्या आ गया, यही पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम 24 का निकालेंगे। 24 का देखिए, 24 में 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, अभाज्य संख्या आ गई, यही पे छोड़ देंगे। अब हम 30 का निकालेंगे। तो 30 का देखिए निकालते हैं, 2 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से लगा देते हैं, 3 5 15, अभाज्य संख्या आ गया, अब यही पे छोड़ देंगे। अब सबका हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, और 16 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 24 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 30 का देखते हैं क्या, 30 का है 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। अब देखेंगे चारों में कौन कौन सी संख्या मिल रही है। तो चारों में देखिए 2 है जो चारों में मिल रहा है, तो 2 को घेर लेते हैं। उसके बाद अब कोई भी संख्या नहीं है जो चारों में मिल रहा है, तो अब 3 में देखेंगे 3 में कौन कौन सी संख्या मिला है जो तीनों में है। एक 2 है जो तीनों में है, ये 2 देखिए 2 जो है वो तीनों में है, तो 2 को घेर लेते हैं। उसके बाद देखिए 3 है जो तीनों में है, ये 3, ये वाला और ये वाला, ये 3 जो है वो तीनों में है, तीनों में मिल रहा है। उसके बाद अब कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में मिल रहा है। अब 2 वाले में देखेंगे, अब 2 में देखेंगे कौन कौन सी संख्या मिल रही है। 2 में देखिए 2 में 2 है जो दोनों में मिल रहा है, ये 2 है जो दोनों में मिल रहा है, तो 2 को घेर लेते हैं। अब कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों ये चारों या दोनों में मिल रहा है, तो अब जो जो संख्या मिल रहा है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो 4 में 2 मिल रहा है, उसके बाद तीनों में 3 था, 3 मिल गया तीनों में। एक तो 2 है जो तीनों में मिल रहा है, उसके बाद फिर अगला संख्या 2 है जो दोनों में मिल रहा है, 2 है जो दोनों में मिल रहा है।
अब देखिए यहाँ पे एक तो 2 और 5, 2 और 5 दोनों बच गया, जो बच गया उसको भी पहले लिख लेंगे, 2 और 5 दोनों को हम लिख लेंगे। अब जो भी संख्या है सबको हम गुना कर लेंगे, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बराबर 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 को हम 5 से गुना करते हैं, तो 48 को 5 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40 का 0, हाथ से 4, 5 20, 4 24, 240 आ गया। तो 12, 16, 24 और 30 का लौसा हो जाएगा 240।